हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज प्लानिंग प्रोसेस। देखिए, प्लानिंग एक बहुत ही लंबी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या है प्लानिंग प्रोसेस? स्टार्ट होती है सेटिंग ऑब्जेक्टिव से। तो फर्स्ट पॉइंट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज डेवलपिंग प्रेमिसेस डेवलप करना। Third point is identifying alternative courses of an action। काम को करने के अलग अलग ऑल्टरनेट कोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, पहचानना। अभी हम डिस्कस करेंगे। प्लानिंग की प्रोसेस में टोटल स्टेप्स हैं 7 और सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑब्जेक्टिव सेट करना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। सेकंड स्टेप क्या है? प्रेमिसेस को डेवलप करना। थर्ड स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एन एक्शन। काम करने के ऑल्टरनेट यानी अलग अलग मेथड्स को क्या करना? आइडेंटिफाई करना। फोर्थ है इवेल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एन एक्शन, यानी जो आपने काम करने के मेथड्स को आइडेंटिफाई किया था, यहां पे क्या करेंगे? इवेल्यूट करेंगे। इवेल्यूट का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करना। और फिफ्थ स्टेप है सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। एक ऑल्टरनेटिव प्लान को सेलेक्ट किया जाएगा। सिक्स्थ स्टेप है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान को इम्प्लीमेंट यानी प्लान को स्टार्ट किया जाएगा। सेवंथ स्टेप है फॉलो अप एक्शन, यानी जितना भी काम हुआ है उसका फॉलो अप लिया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा कि काम प्रॉपर वे से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो टोटल वी कैन से देयर आर 7 स्टेप्स। नंबर 1 सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1 क्या है? सेटिंग objectives. Second one is developing premises. Third one is identifying alternative courses of an action, यानी एक्शन का मतलब काम करने के ऑल्टरनेटिव यानी बहुत सारे कारणों को फाइंड आउट करना। फोर्थ क्या है? इवेल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एन एक्शन। इवेल्यूट का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करना। फिफ्थ क्या है? सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, एक ऑल्टरनेटिव प्लान को सेलेक्ट करना। उसके बाद क्या है? प्लान को इम्प्लीमेंट यानी स्टार्ट करना। और लास्ट में फॉलो अप लेते रहना कि प्लान प्रॉपर वे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली एक्सप्लेनेशन से। सबसे पहली एक्सप्लेनेशन है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव सेट करना। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं? Objectives are the end points which every business wants to achieve। Objectives वो end points होते हैं जिसे हर बिजनेस अचीव करना चाहता है। Every business has different objective। हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अलग होता है। किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमम करना, किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स मैक्सिमम करना, किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी कस्टमर को सेटिस्फाई करना। यानी हर बिजनेस का अलग ऑब्जेक्टिव होता है। किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है गुडविल मैक्सिमाइजेशन, गुडविल को मैक्सिमम करना। तो एवरी बिजनेस हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। एवरी बिजनेस हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कंपनी सेट करती है जब प्लान्स बनाती है। ये भी कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। एक होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। एक होते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो एम्प्लॉयज के लिए बनाए जाते हैं। जो किसके लिए बनाए जाते हैं? एम्प्लॉयज के लिए। कहने का मतलब है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव: ऑर्गेनाइजेशनल,
social and individual. Organizational objective are made for organization. Social objective are made for society. Individual objective are made for employees. ठीक है, अब इतना तो समझ आ गया ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। अब एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आपने लिखना है फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसीडर्ड। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव शुड बी अटेनेबल। ऑब्जेक्टिव अटेनेबल होने चाहिए। अटेनेबल का मतलब जिनको आप गेट कर सको। ऑब्जेक्टिव शुड बी अटेनेबल, ठीक है। सेकंड, अटेनेबल का मीनिंग मैं बता चुकी हूं, जिसको आप गेट कर सको, प्राप्त कर सको, अचीव कर सको। ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल। ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए जिसको आप माप सको। ऑब्जेक्टिव शुड बी फ्लेक्सिबल। ऑब्जेक्टिव फ्लेक्सिबल होने चाहिए जिसको आप चेंज कर सको, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। अगर कोई भी अनसर्टेनिटी आए तो फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी इजी। ऑब्जेक्टिव इजी होने चाहिए। इट कैन से ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी डिफिकल्ट। ऑब्जेक्टिव डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज टाइम लिमिट शुड बी गिवन। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का टाइम लिमिट गिवन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 1 साल में ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, 1 महीने में करने हैं, 2 महीने में करने हैं, टाइम लिमिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने डिसाइड किया कि 98% मार्क्स लेने हैं, तो ये उसका क्या है, ऑब्जेक्टिव एम। तो डिसाइड होना चाहिए ना, इसी साल लेने हैं, 1 साल में 98% लेने हैं। सो दिस इज ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। लेट्स रिपीट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है क्या? ऑब्जेक्टिव्स वो एंड पॉइंट्स होते हैं जिसे हर बिजनेस को अचीव करना होता है। अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमम भी हो सकता है, किसी का ऑब्जेक्टिव सेल्स मैक्सिमम भी हो सकता है, किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव गुडविल मैक्सिमम भी हो सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जैसे सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव, जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो एम्प्लॉयज के लिए बनाया जाता है, एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है, सैलरी देना, बोनस देना। देखो, ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड। ओके, ऑब्जेक्टिव शुड बी अटेनेबल, ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल, ऑब्जेक्टिव शुड बी फ्लेक्सिबल, ऑब्जेक्टिव शुड बी इजी, यानी ऑब्जेक्टिव मुश्किल नहीं होने चाहिए। टाइम लिमिट शुड बी गिवन, और क्या गिवन होना चाहिए? टाइम लिमिट गिवन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड पॉइंट, डेवलपिंग प्रेमिसेस। सेकंड पॉइंट क्या है? डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस डेवलप करना। पहले तो प्रेमिसेस क्या होता है? Premises are the assumptions. Premises assumptions होती हैं। Premises are the assumptions which kept in mind, जो ध्यान में रखनी होती हैं, which kept in mind while setting objectives. जब हम ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं तो कुछ चीजें, कुछ assumptions माइंड में रखनी होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? Premises। क्या बोलते हैं उसे हम? Premises. तो premises are the assumptions which kept in mind while setting objective. For example, हमने objective set किया sales maximum, कि सेल ज्यादा करनी है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो हमारे दिमाग में assumptions आनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्या सेल्समैन इफेक्टिव है जो सेल इंक्रीज करेंगे? क्या गवर्नमेंट सेल इंक्रीज करने देगी? क्या कॉम्पिटिटर सेल इंक्रीज करने देंगे? तो ये जो क्या क्वेश्चन है, ये अजम्पशन है। अजम्पशन का मतलब प्रेमिसेस, जो दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट ने सोचा 98% मार्क्स लेने हैं, उसके माइंड में आएंगे, क्या मैं 98% मार्क्स ले सकता हूं? क्या
मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ? क्या टीचर्स मेरी हेल्प करेंगे? क्या मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ? क्या मेरी राइटिंग अच्छी है जो 98% मार्क्स लेने में हेल्प करेगी? तो दीज आर द अजम्पशंस। प्रेमिसेस कहते हैं इन्हें। प्रेमिसेस दो तरह की होती हैं, एक होती हैं इंटरनल प्रेमिसेस, एक होती हैं एक्सटर्नल प्रेमिसेस। इंटरनल प्रेमिसेस क्या होती हैं? जो बिजनेस के अंदर होती हैं, जैसे सेल्समैन, जैसे लेबर, एक ही बात है सेल्समैन लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, मशीन्स, ये बिजनेस के अंदर है तो इंटरनल प्रेमिसेस है। रूल्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज इंटरनल प्रेमिसेस हैं। एक्सटर्नल प्रेमिसेस बिजनेस के बाहर होती हैं, जैसे गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, ये एक्सटर्नल प्रेमिसेस हैं जो बिजनेस के बाहर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया सेल्स मैक्सिमम करना, कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है सेल इंक्रीज करनी है, तो माइंड में इंटरनल प्रेमिसेस भी आएंगी, एक्सटर्नल प्रेमिसेस भी आएंगी। जैसे क्या सेल्समैन इफेक्टिव है? क्या हमारे पास इतना कैपिटल है कि सेल इंक्रीज कर सके? क्या इतना रॉ मटेरियल है कि प्रोडक्शन होगा और सेल बढ़ेगी? क्या हमारे मशीन्स अच्छी हैं जो सेल इंक्रीज करने में हेल्प करेंगी? तो एक्सटर्नल प्रेमिसेस में कैसे, क्या सप्लायर्स हमें रॉ मटेरियल देंगे जिससे सेल इंक्रीज होगी? क्या कॉम्पिटिटर सेल इंक्रीज करने देंगे? क्या गवर्नमेंट सेल इंक्रीज करने देगी? सो दीज आर द एक्सटर्नल प्रेमिसेस, दीज आर द एक्सटर्नल प्रेमिसेस। कहने का मतलब है जो दिमाग में क्वेश्चंस अराइज होते हैं उन्हें हम प्रेमिसेस बोलते हैं। जो हम अजम्पशंस लेके चलते हैं उन्हें प्रेमिसेस बोलते हैं। अजम्पशंस यानी प्रेमिसेस दो तरह की होती हैं, इंटरनल प्रेमिसेस और एक्सटर्नल प्रेमिसेस। इंटरनल प्रेमिसेस बिजनेस के अंदर होती हैं, एक्सटर्नल प्रेमिसेस बिजनेस के बाहर होती हैं। थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एन एक्शन। यानी आइडेंटिफाइंग का मतलब पहचान करना, ऑल्टरनेटिव का मतलब बहुत सारे, कोर्सेज ऑफ एन एक्शन का मतलब काम करने के कारण। देखिए, काम करने के मेथड्स भी हो सकता है। तो आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एन एक्शन का मीनिंग क्या होता है? कहता है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है, कोई भी एक्शन ऐसा नहीं है जिसका कोई ऑल्टरनेट ना हो। इस दुनिया में हर काम ऐसा है जिसको करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो देयर इज नो वर्क विच हैव नो ऑल्टरनेट, देयर इज नो एक्शन विच हैव नो ऑल्टरनेट। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल इंक्रीज करना। हम एक ही ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, सेल इंक्रीज करना। अब सेल इंक्रीज करने के बहुत सारे ऑल्टरनेट, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट देके सेल इंक्रीज हो सकती है। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग का मतलब डोर टू डोर सेल करके सेल इंक्रीज हो सकती है। देखो, एडवर्टाइजमेंट से सेल इंक्रीज हो सकती है, पर्सनल सेलिंग से हो सकती है, स्कीम्स देके। स्कीम्स का मतलब जैसे बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, ऐसे मेथड से भी सेल इंक्रीज हो सकती है। लॉन्चिंग न्यू कलर, नए कलर को लॉन्च करने से भी सेल इंक्रीज हो सकती है। लॉन्चिंग न्यू साइज, न्यू मॉडल, नए साइज, नए मॉडल को लॉन्च करने से भी सेल इंक्रीज हो सकती है। लेस प्राइस पे गुड्स ऑफर करके भी सेल इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, और वी कैन से सेल इंक्रीज कैसे हो सकती है? प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा के भी सेल इंक्रीज हो सकती है। सो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल। कहने का मतलब है एक काम को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। इन सारे मेथड्स को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, इन सारे मेथड्स को सर्च करना क्या कहलाता है? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एन एक्शन। काम करने के डिफरेंट मेथड्स को आइडेंटिफाई करना, काम करने के डिफरेंट मेथड्स को सर्च करना। सो आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एन एक्शन, काम करने के अलग अलग मेथड को आइडेंटिफाई करना। जैसे सेल इंक्रीज करनी है, सेल इंक्रीज करने के कितने मेथड है? बहुत सारे मेथड है, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड है। सो इन सारे मेथड को सर्च करना इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एन एक्शन।
इज दिस क्लियर? ओके, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्रॉफिट इंक्रीज करना। अब प्रॉफिट इंक्रीज करने के बहुत सारे मेथड हैं। सेल इंक्रीज कर दो, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर दो तो भी सेल इंक्रीज होगी और प्रॉफिट इंक्रीज होगा। बिजनेस का साइज इंक्रीज कर दो, बिजनेस में न्यू क्वांटिटीज और न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दो, तभी बिजनेस का साइज क्या होगा? इंक्रीज, और प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज। तो प्रॉफिट इंक्रीज करने के बहुत सारे मेथड है। नया प्रोडक्ट ले आओ, सेल होगी तो प्रॉफिट होगा। तो हर काम को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज, वहां पे हमने क्या किया? सारे मेथड्स को आइडेंटिफाई किया। अब यहां पे इवेल्यूट करेंगे। यू नो इवेल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज क्या कहलाएगा? इवेल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एन एक्शन। काम करने के डिफरेंट मेथड्स को इवेल्यूट करना। इवेल्यूट का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना, कंपैरिजन करना। देखो, हमने लास्ट स्टेप में बहुत सारे मेथड्स को सर्च किया। अब वो सारे मेथड्स आपस में क्या किए जाएंगे? कंपेयर किए जाएंगे, और उसमें से एक बेस्ट मेथड को सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्राइस रिड्यूस करना है, न्यू क्वालिटी इंट्रोड्यूस करना है। ये जितने भी मेथड है जो हमने लास्ट स्टेप में किए, उन सबको कंपेयर किया जाएगा, उन सबका कंपैरिजन किया जाएगा, और उसमें से एक बेस्ट मेथड सेलेक्ट किया जाएगा। बेस्ट मेथड सेलेक्ट करते हुए दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो मेथड सेलेक्ट करना चाहिए जिसकी कॉस्ट क्या आए? कम, लेकिन जिसका रिजल्ट क्या हो? मैक्सिमम। जिसका रिजल्ट क्या हो? मैक्सिमम। कॉस्ट क्या आए? कम, और रिजल्ट क्या हो? मैक्सिमम। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एन एक्शन। जो भी आपने काम को सर्च किया है, काम के मेथड्स को सर्च किया है, उसके जितने भी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज हैं उन्हें इवैल्यूएट करना, उन्हें कंपेयर करना। हर मेथड की अपनी मेरिट्स हैं, हर मेथड की अपनी डीमेरिट्स हैं, तो उनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को स्टडी करना और बेस्ट मेथड को सर्च करना, बेस्ट मेथड को सेलेक्ट करना। बेस्ट मेथड सेलेक्ट करते हुए दो बातों का ध्यान रखना है, कॉस्ट क्या आए? कम, रिजल्ट क्या हो? मैक्सिमम। सो नेक्स्ट पॉइंट इज selecting an alternate, selecting an alternate या alternative। देखिए, अब ये कौन सा स्टेप है? फिफ्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपने सारे मेथड को कंपेयर किया एडवर्टाइजमेंट को, सेल्स प्रमोशन को, पर्सनल सेलिंग को आपस में कंपेयर किया। अब उसके बाद एक ऑल्टरनेट भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, लास्ट स्टेप में एक तो आपने सेलेक्ट किया बेस्ट प्लान, यानी जिसको आप कहोगे प्लान 1, एक तो आपने वो सेलेक्ट किया। एक आप सेलेक्ट करोगे ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेट, जिसे आप बोलोगे प्लान 2। जब भी आप इवैल्यूएट करोगे, आपने दो प्लान्स को सेलेक्ट करना है, प्लान 1, प्लान 2। प्लान 1 का मतलब बेस्ट प्लान, ठीक है, जिसको आप स्टार्ट करोगे, लेकिन फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन। अगर प्लान 1 वर्क ना किया तो किस पे आ जाएंगे? प्लान 2 पे। तो दिस इज कॉल्ड सेलेक्ट एन ऑल्टरनेट। एक बेस्ट प्लान के साथ एक ऑल्टरनेट प्लान भी सेलेक्ट किया जाता है कि इन फ्यूचर अगर प्लान 1 फेल हो जाए तो प्लान 2 को इंप्लीमेंट किया जाए। किसको इंप्लीमेंट किया जाए? प्लान 2 को। तो कहने का मतलब है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर किया जाता है, उसमें से एक बेस्ट प्लान को सेलेक्ट किया जाता है और ऑल्टरनेट प्लान को रिजर्व में रखा जाता है। रिजर्व में रखने का मतलब अभी रखा जाता है कि बाद में यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव। सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव, अगर प्लान 1 फेल हो गया तो प्लान 2 यानी ऑल्टरनेट प्लान को भी क्या करेंगे? यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट 6, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब जो आपने प्लान 1 चूज किया है, यानी जो आपका बेस्ट प्लान है, उसको क्या करोगे? सेलेक्ट करके रख दोगे? नहीं, उसको क्या करोगे? इंप्लीमेंट करोगे। इंप्लीमेंट का मतलब स्टार्ट करोगे।
ठीक है, तो इसमें प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है। प्लान को इम्प्लीमेंट करना इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। और कौन से प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है? प्लान 1 को। फॉर एग्जाम्पल आपका प्लान 1 था एडवर्टाइजमेंट। अब आप एडवर्टाइजमेंट देना स्टार्ट करोगे टीवी में, रेडियो में, ठीक है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना स्टार्ट कर दोगे प्रोडक्ट की। सो दिस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। प्लान को स्टार्ट कर दो जो सेलेक्ट किया है। 7th पॉइंट इज फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग की प्रोसेस कभी खत्म नहीं होती, प्लानिंग कॉन्टिन्यूस है। अब फॉलो अप एक्शन में क्या देखा जाता है? प्लान को रिव्यू किया जाता है, प्लान को चेक किया जाता है, क्या प्लान प्रॉपर वे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर प्लान प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहा तो प्लान 2 को स्टार्ट किया जाता है, प्लान 2 को इंप्लीमेंट किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब होता है फॉलो अप लेते रहना। फॉलो अप लेने का मतलब वीकली फॉलो अप लेना। क्या एडवर्टाइजमेंट से सेल बढ़ी? कितनी बढ़ी? राइट कर लिया। नेक्स्ट वीक दोबारा देखा, क्या सेल बढ़ी? बढ़ी तो राइट कर लिया। अगर नहीं बढ़ी तो प्लान 2 पे शिफ्ट हो जाना। दिस इज कॉल्ड फॉलो अप एक्शन। दिस इज कॉल्ड फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन बताता है कि प्लानिंग कॉन्टिन्यूस है, प्लानिंग कभी भी खत्म नहीं होता, प्लानिंग नेवर एंड्स, प्लानिंग कभी भी खत्म नहीं होता। दिस इज कॉल्ड फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप लेते रहना। कहने का मतलब है प्लानिंग की प्रोसेस में अब बताइए कितने स्टेप्स हैं? 7 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेट करना। सेकंड क्या है? डेवलपिंग प्रेमिसेस, माइंड में अजम्पशंस बनाना कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। प्रेमिसेस 2 तरह की होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उसके बाद हमने क्या किया था? काम को करने के मेथड्स को आइडेंटिफाई किया था। तो इसे क्या लिखेंगे? आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एन एक्शन। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद उन सारे मेथड्स को क्या करेंगे? इवेल्यूट करेंगे। इवेल्यूट का मतलब कंपेयर करेंगे। तो इवेल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एन एक्शन। ठीक है, पहले आपने आइडेंटिफाई किया, फिर इवेल्यूट किया। उसके बाद क्या करते हैं? एक ऑल्टरनेट को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेट। उसके बाद क्या करते हैं? प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं, तो इंप्लीमेंट द प्लान। और लास्ट में क्या करते हैं? प्लान का फॉलो अप लेते रहते हैं कि जो प्लान इंप्लीमेंट किया है वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो नेक्स्ट प्लान को स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज प्लानिंग प्रोसेस एंड दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस। ओके, थैंक यू।